ओम शांति। आपका प्रश्न है, अपनी कर्मेंद्रियों को योग अग्नि में तपाने वाले ही संपूर्ण पावन बनते हैं। ये स्लोगन समझना है। उत्तर है, संपूर्ण पवित्र देवता बनना है। इसीलिए देवताओं का गायन है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। ये जो भी महिमा है वो हमें इस महिमा योग्य बन जाना है। इसके लिए ही कहा कि जब तक हमारी आत्मा ऊपर खाद पड़ी है, माना पाप कर्मों का बोझा है, तब तक वो संपूर्ण पवित्र नहीं बन सकती। तो इस पाप कर्मों को खत्म करने के लिए जरूरी है हमारी इंद्रियों और कर्मेंद्रियों को शुद्ध पवित्र बनाना है। इसके लिए बाबा कहते हैं कि उसको योग अग्नि में तपाओ। जैसे सोना जो अंदर खाद पड़ते पड़ते इतना अशुद्ध हो जाता है, और जब उसको वापस शुद्ध करना है तो उसको फिर से अग्नि में तपाते हैं, गरम करते हैं, तब वो फिर से शुद्ध बन जाता है। ऐसे ही हमारी ये इंद्रियों और कर्मेंद्रियां है, इसके ऊपर के जो आवरण है वो निकालने के लिए हमें योग अग्नि प्रगटाना है। योग अग्नि माना बीजरूप स्थिति। योग से ही विकर्म विनाश होंगे, वरना भोग के करना पड़ेगा तो पद भी नहीं मिलेगा। तो इसके लिए बाबा कहते हैं कि हमारे पास जो कुछ है, मैंने एक वीडियो रखी है, 7 पत्ते का बिल्ली पत्र और 11 रोज करनी है, तब स्वप्न शुद्ध पवित्र बनेंगे। तो वो आप सुनो, कल के परसों ही ग्रुप में भी आया था, सभी ग्रुप में पोस्ट किया था यूट्यूब से, तो हमारी चैनल पर भी रखा है कि ये 7 पत्ते को, बिल्ली पत्र को कैसे शुद्ध बनाना है। माना जो भी हमारे पास है वो सब बाबा के कार्य में यूज कर उसको पवित्र बनाना है। तो इससे हमारी जो योग अग्नि प्रगटानी है वो जो है, वो इसके लिए मैंने कहा, जब हमारी योग की पहली अवस्था पक्की हो जाती है तो बीजरूप स्थिति नेचुरल हो जाती है, तब योग अग्नि प्रकट होती है। वैसे भी योग में हिसाब किताब चुकतू होते हैं, लेकिन वो कड़े हिसाब नहीं होंगे। तो ये इसके लिए अग्नि चाहिए। तो जब हम पहली अवस्था पक्की करेंगे और 8 ग्रुप की, जो 8 प्रकार के ग्रुप है, वो रोज का रोज करेंगे। पहले व्यर्थ से मुक्त होकर संकल्पों को शुद्ध पवित्र बनाएंगे तो सभी चीजें ऑटोमेटिक पवित्र बन जाएगी। इसीलिए कहा कि जब तक हमारी कर्मेंद्रियां शीतल ना हो, हमारी इच्छाएं शीतल ना हो, इच्छा मात्रम अविद्या हो ना जाए, तब तक हम संपूर्ण पवित्र देवता बन नहीं सकते। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, वरदान समझना है। वरदान है, अपने शक्ति स्वरूप द्वारा अलौकिकता का अनुभव कराने वाले ज्वाला रूप भव, ये समझना है। उत्तर है, शक्ति स्वरूप बनना अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान बनना। जब हम जितना योग में पक्का बनते हैं, उतने हमारे सारे गुण हमारे अंदर आना शुरू हो जाते हैं। ज्ञान होगा तो योग लगेगा, तो ज्ञान में समाया हुए सारे राज
बहुत सारे राज हैं, वो सारे राज समझ में आता जाएगा। फिर योग लगाना नहीं पड़ेगा, नेचुरल निरंतर योगी बन जाएंगे। जब ये 2 पक्के हुए तो दिव्य गुणों की धारणा नेचुरल हो जाती है, और ये 3 होता है तो निस्वार्थ सेवा, औरों के लिए समय, सिर्फ परिवार नहीं। और निस्वार्थ सेवा अर्थात हमारे जो 7 चक्र है, वो 7 चक्र में अनाहत चक्र जो प्रेम से जुड़ा है, वो प्रेम का चक्र बैलेंस चक्र है। अभी प्रेम स्वार्थी है दुनिया में। जब हमारे नीचे के 3 चक्र खुल जाते हैं और कुंडलिनी अनाहत तक पहुंच जाती है, तब हमारा प्रेम निस्वार्थ हो जाता है। सिर्फ परिवार नहीं, सारा विश्व मेरा परिवार है, और वही वसुदेव कुटुंब में आने के लायक बनते हैं। इसीलिए बाबा ने आज कहा कि ये भगवान का बहुत बड़ा कर्तव्य चल रहा है, सृष्टि परिवर्तन का, और इसमें हम सभी बच्चे गुप्त रीति से सेवा कर रहे हैं, क्योंकि सेवा तो हमारे द्वारा ही होगी। बाबा हमें सिर्फ डायरेक्शन दे रहे हैं। इसीलिए कहा कि शक्ति स्वरूप जितना हम ज्ञान की गहराई में जाएंगे, मंथन करेंगे और गुणों का चिंतन करेंगे, उतनी ही हमारी आत्मा की शक्तियां बनती जाएगी और 8 शक्ति स्वरूप बन जाएंगे। 8 गुण, 7 गुण एक्टिव हो जाएंगे। तब हमारी चाल चलन, चेहरे, वाणी, व्यवहार सब में ये गुण प्रकट होगा। हमारे वाइब्रेशन सबको आकर्षित करेगा, खींचेगा, कि जैसे इस व्यक्ति के पास ही जाना है, उसका बोलना करना सब अच्छा लगेगा, उसको अलौकिकता का भी अनुभव होगा। इसीलिए बाबा ने कहा कि जब ऐसी अवस्था होती है तब हम लाइट हाउस, माइट हाउस बन जाएंगे, और जितना हम संगठित में रहते हैं उतना ज्यादा ज्वाला निकलती है। 1 मोमबत्ती जलाओ और 100 जलाओ, फर्क तो होता है ना। इसीलिए 4 से 4:45 का योग क्यों रखा है, शाम को निमाशाम 6:30 से 7:30 क्यों रखा है। वो भले आप अपने घर में रहो, पर उस समय योग करने से संगठन योग हो जाता है। मैंने इसके भी वीडियो यूट्यूब पर रखी है कि कैसे ये अमृत वेला 4 से 4:45 का महत्व क्या है। तो इससे हमारे हरेक की जो वाइब्रेशन से हमारी जो ओरा है एकदम लाइट हाउस बन जाएगा। लाइट हाउस का काम है सबको रास्ता बताना। तो ये बाबा ने यही कहा कि जब ऐसी स्टेज होती, बाबा सर्वशक्तिवान है और हम उसके बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाएंगे, तो सभी आत्माएं परवाने की तरह हमारी और हमारे आसपास चक्र लगाएगी। ऐसी अवस्था बनानी है। तो बाबा ने यही समझाने का प्रयत्न किया कि ये अवस्था बनाने की विधि जो हमने बताई है, वह अगर करेंगे तो बाबा की बातें को प्रैक्टिकल हम करके स्वरूप बन सकेंगे। ओम शांति।